whichever startup will crack the game of हुँ, logistics and supply chain हुँ, हुँ। will have a very huge advantage against their peers, though it be online or offline. मतलब एक स्टार्टअप अपॉर्च्युनिटी है सबके लिए, अभी भी। Oh, big startup opportunity, big startup opportunity. इन्वेस्टमेंट उठाई कुछ शार्क टैंक इंडिया के बाद या फिर ज़रूरत ही नहीं थी इन्वेस्टमेंट की? Uh, जरूरत ही नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट टू यू, बट हैविंग सेड दैट, फोकस ये नहीं है कि इन्वेस्टमेंट उठाना है कि नहीं उठाना है। हुँ, ये थोड़ा सा अभी फैड हो गया है कि इन्वेस्टमेंट उठाना एक बाकी थोड़ा सा एक सोशल एलिमेंट बन गया है कि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट उठाया वही ब्रांड्स बहुत सक्सेसफुल है, जिन्होंने नहीं उठाया वो नहीं सक्सेसफुल है। वेलकम स्नेहा, इट वाज़ इंस्पायरिंग टू सी या, यू ऑन शार्क टैंक इंडिया। सबसे पहले तो कैसा था थैंक्स मैम। आपका एक्सपीरियंस? हाउ वाज़ द फीलिंग ऑन स्टेज? इट्स क्वाइट नर्विंग, थोड़ा फ्राइटनिंग भी लगता है, नर्वस भी फील होता है, ओवरवेलमिंग भी फील होता है, बट देन द मोमेंट यू स्टार्ट द ग्रूव ऑफ द कॉन्वर्सेशंस थिंग्स स्टार्ट फॉलिंग इनटू प्लेस। अच्छा लगता है फिर। शार्क्स भी आपको काफी कंफर्टेबल फील करवाने की कोशिश करते हैं एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। द कॉन्वर्सेशन दैट यू सी फॉर 15 minutes एक्चुअली गोज फॉर मोर देन 1 hour बिटवीन द शार्क्स एंड अस, तो उसको एडिट करने के बाद आपको 13 minutes का समरी मिलता है। But overall, it's an amazing experience. या क्या-क्या सीखा शार्क टैंक से? काफ़ी कुछ उन्होंने बताया कि आपको ब्रांडिंग इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो क्या-क्या चेंजेस किए शार्क? लोगो चेंज किया, पैकेजिंग में बहुत सारा अपडेट लेके आए, ब्रांड को बहुत ही नैरो निश और पर्पस ड्रिवन बनाया। जैसे जो हमारा कम्युनिकेशन था वो काफी एम्फोसिस डालता था होलिस्टिकली ऑन द स्टील क्वालिटी, जिसको हुँ, हमने नैरो डाउन किया ऑन द एप्लीकेशन ऑफ स्टील बीइंग लीक प्रूफ। तो आप हुँ, जहाँ पे भी हमारी आउटडोर मार्केटिंग देखेंगे या इन स्टोर मार्केटिंग देखेंगे या ऑनलाइन मार्केटिंग देखेंगे, इट विल बी जस्ट वन स्टेटमेंट नाउ हुँ, that if you're looking for leak-proof stainless steel, then PDD Falcon is the solution. हुँ, काफी कलर्स पर हम अपग्रेड लेकर आए, प्रोडक्ट्स ऐसे लेके आए जो अपीलिंग और अट्रैक्टिव हो. So these are few feedbacks that really worked well for us, that we've got from. इन्वेस्टमेंट उठाई कुछ शार्क टैंक इंडिया के बाद या फिर ज़रूरत ही नहीं थी इन्वेस्टमेंट की? Uh, जरूरत ही नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट टू यू, बट हैविंग सेड दैट, फोकस ये नहीं है कि इन्वेस्टमेंट उठाना है कि नहीं उठाना है। हुँ, ये थोड़ा सा अभी फैड हो गया है कि इन्वेस्टमेंट उठाना एक बाकी थोड़ा सा एक सोशल एलिमेंट बन गया है कि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट उठाया वही ब्रांड्स बहुत सक्सेसफुल है, जिन्होंने नहीं उठाया वो नहीं सक्सेसफुल है। हुँ, आप क्यों उठाना चाहते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म होलिस्टिक हुँ, विजन ऑफ taking somebody's money. हुँ, So if an investor is putting a money into your हुँ, idea, he's expecting you to return it 10x. या तो क्या आपके पास वो 5 years, 10 years, 3 years प्लान ऑफ एक्शन, प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन, टीम, मार्केटिंग प्लान, प्रोडक्ट प्लान है जिससे आप हुँ, उस मनी को यूटिलाइज कर सकते हैं? पॉइंट नंबर वन। पॉइंट हुँ, नंबर टू, क्या रियली उनका वो फंडिंग ही सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकने वाला है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बिकॉज हुँ, जनरली ये पूछते ही नहीं कि क्या मनी एक हर्डल है या एग्जीक्यूशन एक हर्डल है। हुँ, सो सपोज फॉर से आप एक मार्केटिंग कैंपेन के लिए बहुत सारा फंड उठा रहे हो, दैट यू थिंक दैट ब्रांड हुँ, अवेयरनेस विल रीड टू सेल्स, बट क्या हुँ, आपने एग्जिस्टिंग सेल्स डेटा को वैल्यूएट किया है कि कितने इंप्रेशंस के थ्रू कितना कन्वर्जन हो रहा है? मेनी ए टाइम्स इंप्रेशंस टू पेज क्लिक टू कन्वर्जन रेशो, जैसे हुँ, सिंपल भाषा में बताती हूँ। हुँ, एक दुकान में 100 लोग आते हैं, ठीक है, हुँ, हम एक स्टोर पकड़ते हैं जिसमें 100 लोग आते हैं। हुँ, उन 100 लोगों में से 10 लोग, मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे उस दुकान में, आप एक सिंपल हुँ, ग्रोसरी शॉप ले लीजिए, उसमें से दस हुँ, लोग आपके प्रोडक्ट को हाथ लगाते हैं कि अच्छा हुँ, चलो इसकी पैकेजिंग नहीं है, हुँ, इसमें कुछ ये लिखा है कि इसमें 0 कैलोरी है, इसमें हेल्थ बेनिफिट है। उसमें से 100 लोगों में से 10 लोग उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाते हैं, बट हुँ, उन 10 लोगों में से फर्स्ट टाइम 3 लोग वो प्रोडक्ट परचेस करते हैं। हुँ, फिर नेक्स्ट टाइम उस ग्रोसरी शॉप में सेम प्रोडक्ट उठाने वाले सिर्फ एक एक बंदा बचता। हुँ, पूरा साइकिल है हुँ, ऑफ प्रोडक्ट। अगर इसको मैं डिजिटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इम्प्रेशंस टू एड क्लिक्स और यू पेज क्लिक्स टू सेल हुँ, कन्वर्जन, वो हुँ, हर ब्रांड का वेरी होता है। अब हुँ, ब्रांड्स क्या करती हैं, सिर्फ एक बार या 2 बार के सेल साइकिल को कंसिडर करते हैं। इन हुँ, अवर कैटेगरी इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज द लाइफ टाइम वैल्यू या जो परचेस साइकिल है ऑफ एनी कस्टमर
इज टू लॉन्ग बिकॉज प्रोडक्ट रिप्लेनिश होता ही नहीं है, प्रोडक्ट का हुँ, लाइफ साइकिल बहुत लंबा है, प्रोडक्ट की हुँ, यूसेज, यूटिलिटी वैल्यू टू 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 हुँ, यू। तो आप फंडिंग उठाने के बाद पहले हुँ, अगर इम्प्रेशंस हुँ, बढ़ा भी दे, तो क्या वो हुँ, रियली सेल कन्वर्जन होने वाला है या नहीं? इसको हुँ, कॉस्ट डायनेमिक्स, जो हम लोग सिंपल प्रोडक्ट लेवल कॉस्ट डायनेमिक्स पे अगर हुँ, ड्रॉ डाउन करें, तो वो हुँ, कितना प्रॉफिटेबल है या नॉट प्रॉफिटेबल है, हुँ, इसको चेक करना बहुत जरूरी। हुँ, इसीलिए हमने फंडिंग अभी तक नहीं उठाई, बिकॉज हुँ, नंबर वन, हम अभी भी हमारे कैटलॉग में डेप्थ लेके आ रहे हैं, हुँ, जिससे एक कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू में कितने स्टील के प्रोडक्ट्स हमारे ब्रांड से खरीद सकता है, वो हम हुँ, ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। हुँ, नंबर टू, जितनी हम अभी स्पेंड कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट में, इतना हुँ, मे बी वॉट एवर एक्स अमाउंट ऑन टर्नओवर, हम वो भी ऑप्टिमाइज नहीं, हुँ, कन्वर्जन रेट इन दैट केस ऑल्सो इज नॉट ऑप्टिमाइज। एंड थर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑप्टिमाइजेशन, माने अगर हम देख भी रहे हैं देर इज अ लॉट ऑफ सेल्स ट्रैक्शन, देर इज अ लॉट ऑफ डिमांड, बट हम सप्लाई एंड से ही जब तक फुलफिल नहीं है, say for हुँ, example the customer or the market is demanding 100 products from me in a period of say 10 days, but I am हुँ, still not able to suffice to that 100 products, and it's हुँ, not just capacity utilization, there are हुँ, multiple things into it. हुँ, So, there's team, there is logistics, there is हुँ, demand supply equilibrium, there is raw material side equilibrium. तो वो सबको पैरामीटर्स को मद्देनजर रखते हुए, I think our team has made a decision that still we are not funding ready, हुँ, or maybe funding not requisite, but maybe down the line when we are ready with all the questions that why we need the money, हुँ, what we will do with this money, and how हुँ, will we return this money, and हुँ, will we be able to buy back the equity that we are going to sell against the money, ये चार सवालों का जवाब देने के बाद ही शायद हमारी कंपनी फंडिंग रेडी होगी। या पीडीडी फ़ाल्कन नेम कैसे आया? लाइक स्टोरी शेयर कर सकते हैं? मैंने शार्क टैंक में भी शेयर की है। इंस्पिरेशन हमें हमारे ब्रांड का मेरे फादर लॉ से मिला था। उन्होंने ये एक रैंडम वर्ड फैल्कन चूज किया था, दैट हुँ, फैल्कन इज द वर्ड इन थ्रू विच वी वांट टू स्टार्ट द ब्रांड। हुँ, इसका सिंपल रीजन है, वी वर फ्रॉम एन ओईएम बैकग्राउंड। आप देखोगे होम अप्लायंसेस की जितनी भी ब्रांड है, आइदर किसी फीमेल के नाम पे होती है या बर्ड के नाम पे होती है। वेरी हुँ, पॉपुलर वंस आर पिजन, हुँ, very popular ones are say butterfly, हुँ, south based, जो काफी हुँ, birds और animals से हुँ, correlate है। So one reason for choosing falcon was this. PDD add करना पड़ा because when we were applying for trademark, हुँ, now genetic words do not easily get written or हुँ, copyrights. So we had हुँ, to prefix it with PDD, that is Precision Deep Draw, which is the parent company's name. And precision deep draw is basically derived from German engineering. Precision का मतलब है प्रोडक्ट में प्रेसिशन। हुँ, सो आप जनरली स्टेनलेस स्टील के प्रोडक्ट्स में बहुत प्रेसिशन नहीं देखोगे, बर्तन में हुँ, प्रेसिशन का कोई जरूरत नहीं होता है। बट हुँ, एज आई प्रीवियसली ऑल्सो मेंशन दैट हमारा यूएसपी इज बीइंग लीक प्रूफ। तो लीक हुँ, प्रूफ में प्रेसिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि थोड़ा भी हुँ, अगर आपका 0.5 वेरिएंस इन द प्रोडक्ट होगा तो आपका प्रोडक्ट हुँ, लीक करेगा, हुँ, जिससे हम जो कस्टमर को वैल्यू डिराइव करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए प्रिसिशन डीप ड्रॉप, पीडीडी, फैल्कन। व्हाट डू यू थिंक आपको ऑनलाइन मार्केटिंग ज़्यादा बेटर लगती है या ऑफलाइन मार्केटिंग ज़्यादा बेटर लगती है फॉर स्टार्टअप इन केस ऑफ यू आल्सो? हम्म, इसका एक होलिस्टिक जवाब दे, अगर आप एक डी टू सी ब्रांड है तो आपके लिए ऑफ कोर्स एक ही ऑप्शन है ऑनलाइन मार्केटिंग। बट हुँ, आप एक, हम लोग जैसे हम पीडी फैल्कन एक ओमनी चैनल ब्रांड है, सो यू वी आर अवेलेबल ऑन इन मोर देन 8,000 आउटलेट्स इन इंडिया, spread across Kashmir to Kanyakumari, from your Kutch to even Ranchi and Bihar and all the places in India. हुँ, So we had started as offline first. So हुँ, our focus was always on doing marketing offline more than हुँ, online. हुँ, But as we started penetrating more into the online market, so we are available on FirstCry, we are available on Amazon, Flipkart, Blinkit, um, हुँ, Myntra, all हुँ, these portals. हुँ, cheaper is digital marketing ओके, cheaper is digital marketing, but हुँ, long term is offline marketing, जो हुँ, आपको रिकॉल देता है। सो इन डिजिटल मार्केटिंग एक ट्रेंड बनता है, जब तक आप मार्केटिंग कर रहे हो तब तक आपका इंप्रेशंस, सेल्स, हुँ, एवरीथिंग, ऑल द डायनामिक्स इज पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन जब हुँ, तक वो पेट्रोल जल रहा है तब तक ही गाड़ी चल रही है। हुँ, हुँ, पेट्रोल बंद हो गया, गाड़ी बंद।
वेरी हुँ, सिंपल बेसिक लॉजिक ऑफ एनी ऑनलाइन मार्केट। आप हुँ, अमेज़न से स्टार्ट करिए या आप हुँ, मेटा कीजिए या आप गूगल की, प्लस इसमें आपको बहुत सारा लॉजिक और डेप्थ भी चाहिए। हुँ, मतलब कॉमन सेंस भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितने इसके टेक्निकल जार्गन्स है। अब ये कॉमन सेंस हुँ, कहाँ से आता है? आपके ऑफलाइन बाइंग बिहेवियर से। सो इन हुँ, ऑफलाइन मार्केटिंग वी डू लॉट ऑफ सेल्स प्रमोशन विच इज नॉट एक्चुअली मार्केटिंग, बट हुँ, सेल्स एंड मार्केटिंग को मैं मर्ज कर रही हूँ। इन फ्रॉम हुँ, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू वी डू लॉट ऑफ इन स्टोर ब्रांडिंग, हुँ, लॉट ऑफ आउटडोर मार्केटिंग लाइक बैनर्स, पोस्टर्स, जिसका बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। उसका आप इमीडिएट रिजल्ट नहीं देख सकते। वो इंस्टेंट मैगी नूडल्स जैसे नहीं होता कि आज पकाया आज खाया। हुँ, उसका एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है। और हुँ, जो सेल्स कैंपेन हम चलाते हैं या जो प्रमोशनल कैंपेन हम लोग चलाते हैं, उसमें भी अगेन पीरियोडिकली यू गेट अ वेरी गुड ट्रैक्शन। माने हुँ, अगर आपने से 1+1 स्कीम चलाई है हुँ, या टारगेट स्कीम चलाई है, हुँ, 11+1 स्कीम हुँ, चलाई है, उसका आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट बहुत अच्छा मिलता है। हुँ, लॉन्ग टर्म में वो प्रोडक्ट चलेगा ओनली इफ देयर इज अ कंज्यूमर कैचमेंट फॉर दैट। हुँ, So that was your answer for online versus offline हुँ, marketing. Again, the logic that we get हुँ, from offline marketing is हुँ, that कौन सा प्रोडक्ट अब ट्रेंडिंग है। जैसे हर हुँ, प्रोडक्ट की एक सीजन होती है, एक सीजनैलिटी हुँ, होती है। तो अगर हुँ, आप उसका जो लॉजिक है वो पिकअप करके आपके ऑनलाइन मार्केटिंग में डालते हैं तो आपका आरओआई काफी बेटर हो सकता है। बट ओह! इंक्लूडिंग कि स्टार्टअप को क्या करना चाहिए, अगर स्टार्टअप डी टू सी है तो डेफिनेटली 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 डिजिटल मार्केटिंग करना चाहिए। बट ये स्पेस इतना क्राउडेड है हुँ, कि आप इसमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो उसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। इसीलिए हुँ, मैं हमेशा जो लोग भी फ्रॉम स्टार्टअप पॉइंट ऑफ व्यू इस क्वेश्चन का मुझे जवाब देते हैं, आई से व्हेन यू हैव लिमिटेड बजट गो फॉर वेरी नैरो या स्मॉल मार्केटिंग कैंपेन्स। जैसे आपके एक लोकल एरिया में दिवाली सेल चल रहा होगा अभी, हुँ, या राखी सेल चलता है, या डायरेक्ट टू कस्टमर स्मॉल स्मॉल एग्जीबिशंस चलते हैं, प्लीज हुँ, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। उससे हुँ, आपका कस्टमर बिल्ड कीजिए। उसके बाद उसका कस्टमर का आपको जैसे डेटाबेस आ गया, उसको हुँ, आप आपके मे बी वेबसाइट पे ड्राइव कीजिए या उसको रीपर्चेस के लिए टारगेट कीजिए या उस पे हुँ, व्हाट्सएप मार्केटिंग कैंपेन कीजिए। तो आप छोटे बजट में भी, बहुत हुँ। छोटे टाइम में भी काफी अच्छा आरओआई ड्राइव कर। हुँ, अब इतने सारे ऑनलाइन चैनल्स हो गए हैं, जैसे हमने बोला फर्स्ट क्राई, ब्लिंकिट, अमेज़न। क्या आप किसी एक्सटर्नल एजेंसी का यूज़ करते हैं इन सबको मैनेज करने के लिए या खुद ही आपकी इंटरनल टीम मैनेज करती है? कुछ चीज़ों के लिए एक्सटर्नल टीम्स होती हैं, बट हुँ, एक कंफर्म फिक्स टीम होती है 4-5 लोगों की हू आर कंटिन्यूअसली लुकिंग इनटू इट। बट जो एक्सपर्टीज चाहिए इन टर्म्स ऑफ एसईओ या कीवर्ड कैंपेन या मे बी मेटा, तो उसके लिए हम लोग फ्रीलांसर्स हायर करते हैं। ओके। तो इतने सारे चैनल्स को मैनेज करते हुए कुछ चैलेंजेस फेस हुए अब तक? काफ़ी चैलेंजेस फेस होते हैं, एवरीडे एक नया चैलेंज होता है। हुँ, सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज आज के टाइम में है लॉजिस्टिक्स, जो लोग काफ़ी अनदेखा करते हैं। हुँ, बहुत स्ट्रॉन्ग आपका लॉजिस्टिक्स पार्टनर होना चाहिए, दो इट बी शिप रॉकेट या एक्सप्रेस हुँ, बीज, या आपका खुद कोई टाई अप हो किसी एक हुँ, चैनल के साथ, या इवन अगर आप अमेज़न एफबीए करते हो। हुँ, इतनी सारी निटी-ग्रिटीज़ हैं जस्ट इन टर्म्स ऑफ पैकेजिंग, बारकोडिंग, इनवर्डिंग, अपॉइंटमेंट टेकिंग, उस अपॉइंटमेंट टाइम के साथ। सो जैसे 3 एसोसिएटेड है लॉजिस्टिक्स। एक तो हुँ, आपकी कंपनी, दूसरी एक मे बी गति या जो भी आपका लॉजिस्टिक पार्टनर है, जो आपके वेयरहाउस से अमेज़न के वेयरहाउस तक शिपमेंट लेके जाने वाले हैं। एंड हुँ, थर्ड है आपका अमेज़न का वेयरहाउस खुद, हुँ, जहाँ उस पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट टाइम में वो आपको इन्वर्ट करने की परमिट देते हैं। हुँ, सो इन 3 एंटिटीज़ को एक टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से सिंक्रोनाइज़ करके रखना इज़ अ हुँ, वेरी, वेरी, वेरी टाइम टेकिंग, ह्यूमन टाइम टेकिंग, फॉलो अप हुँ, टेकिंग, हुँ, हर्डलसम टास्क। ये तो हो हुँ, गया एक ऑपरेशनल लेवल पे। प्लस हुँ, आपको हुँ, कंटिन्यूअसली देखना है कि मैं अब इसमें अपना प्राइस कैसे हुँ, ऑप्टिमाइज़ करता हूँ या कर सकती हूँ। हुँ, बिकॉज़ ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है इन योर हुँ, एंड प्रोडक्ट कॉस्ट। हुँ, हर प्रोडक्ट के पीछे भले आपका प्रोडक्ट छोटा हो या बड़ा हो, हुँ, एवरेज 90 टू 100 रुपीज़ आज मिनिमम इंडिया रीच कॉस्ट है पर पीस पर प्रोडक्ट। आप हुँ, कुछ भी बेचते हो, हुँ, मिनिमम 100 रुपीज़ आपका लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है ही हर प्रोडक्ट के पीछे। अब इस हुँ, 100 को आप कैसे 70, 60, 65 किस तरह से आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो? अब जो हुँ, गेम है पूरी लॉजिस्टिक ऑप्टिमाइज़ेशन पर। आने वाले टाइम में सी लोगों लोगों को कैंपेन क्रैक करने के लिए
चैट जीपीटी या एआई के इतने सारे टूल्स आ गए हैं, हुँ, प्रोडक्ट के विजुअलाइजेशन के लिए इतने सारे टूल्स आ गए हैं, एसईओ के हुँ, लिए इतने सारे टूल्स आ गए हैं। अभी हुँ, भी लॉजिस्टिक्स एक ऐसी चीज है जो हुँ, बहुत ह्यूमन ड्रिवन है, बहुत ज्यादा ह्यूमन ड्रिवन है, और इसमें काफी वेरिएबल्स हैं। जैसे आज हुँ, आपने फॉर एग्जांपल, हम मुंबई में बैठते हैं या आप हरियाणा में बैठते हो, तो मुंबई में हम जहाँ पे हैं वहां से आपको एक डेपो तक आपका मटेरियल भेजना पड़ता है इन भिवंडी। अब हुँ, वहां अब मीरा रोड जहाँ पे हमारी फैक्ट्री है वहां से भिवंडी भेजना भी एक टास्क है। तो हुँ, ट्रक लोड करना है, फुल लोड करना है, हाफ लोड करना है, हुँ, कौन से लॉजिस्टिक पार्टनर के साथ आपका प्रोडक्ट ज्यादा डैमेज नहीं होता, उसमें डेंट्स नहीं हुँ, पड़ते, कौन सा उसको टाइमली पहुंचाता है। हुँ, काफी सारे एलिमेंट्स है। सो विच एवर स्टार्टअप विल क्रैक द गेम ऑफ हुँ, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन हुँ, हुँ। विल हैव अ वेरी ह्यूज एडवांटेज अगेंस्ट देयर peers, दो इट बी ऑनलाइन और ऑफलाइन। मतलब एक स्टार्टअप अपॉर्च्युनिटी है सबके लिए, अभी भी। Oh, big startup opportunity, big startup with the growing online business। अब आप ब्लिंकिट देखिए या जेप्टो हुँ, देखिए, इन सब का बिजनेस क्या है? इन सब का बिजनेस आखिरकार तो लॉजिस्टिक्स ही है ना। हुँ, प्रोडक्ट तो आपको हर जगह मिल रहा था, डीमार्ट हुँ, में भी मिल रहा था, हुँ, amazon पर भी मिल रहा था, आपके हुँ, किसी भी एक ऑफलाइन स्टोर में भी मिल रहा था। फर्क हुँ, सिर्फ उतना हो गया कि स्टोर और आपके बीच का जो डिस्टेंस है, हुँ, उसका टाइम और सर्विस, उन दोनों पे उनकी पूरी गेम। So the whole point is how well can you optimize operations? How well can you optimize operations? और ये सबसे नॉन ग्लैमरस, नॉन हाईलाइटेड, नॉन टॉक्ड अबाउट पॉइंट। जैसे हुँ, लॉजिस्टिक्स मैंने एक पॉइंट बता दिया, पैकेजिंग खुद में एक इंडस्ट्री है, पैकेजिंग को आप कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। लाइन पैकिंग माने जो आपका प्रोडक्ट असेंबली लाइन है या प्रोडक्ट वेयर हुँ, हाउसिंग है, उससे हुँ, आप कैसे ऑप्टिमाइज, ये तीन चार एलिमेंट्स आपके प्रोडक्ट के कॉस्ट को 20 to 30% डाउन ला सकता है, जो आपको आपके हुँ, कॉम्पिटिटर से 20 to 30% ज्यादा चीपर बना सकता है, जो आप हुँ, मे बी आपके मार्केटिंग में यूज कर सकते हो या डायरेक्ट प्रोडक्ट कस्टमर को पास कर सकते हो ये एडवांटेज। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज गेम चेंजर अकॉर्डिंग टू। या ब्रांडिंग पे कुछ टिप्स दोगे कि कैसे आपकी खराब ब्रांडिंग से अच्छी ब्रांडिंग करें? क्या फ़ायदे हुए एंड क्या-क्या To गलतियाँ be की आपने? very honest, मैं आई विल नॉट बी द राइट पर्सन टू हुँ, टॉक मच अबाउट ब्रांडिंग, क्योंकि हमने अभी भी कोई बहुत बड़ा वाव एलिमेंट लाया नहीं ब्रांडिंग में। हुँ, एक प्रोडक्ट के कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से कॉमन सेंस वाली कुछ बातें करूंगी। ब्रांडिंग के बारे में लेक्चर देने के लिए आपको बहुत लोग मिल जाएंगे। हुँ, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग हुँ, एंड क्लियरिटी कि आप कंज्यूमर को क्या देना है। जैसे हम लोग बहुत क्लियर थे कि हम स्टेनलेस स्टील का डब्बा बना रहे हैं। हुँ, स्टेनलेस स्टील का डब्बा सालों से मिल रहा था, हर लोगों हुँ, के घर में था। हमने हुँ, उसको मॉडर्नाइज किया है और हमने उसको हुँ, लीक प्रूफ बनाया। और ये हुँ, लीक प्रूफ स्टील एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था जो हम लोगों को ऑलरेडी मिला। उसके हुँ, अलावा जितने भी एड ऑन्स हमने प्रोडक्ट को दिए हैं, चाहिए हुँ, आप पैकेजिंग बोल दीजिए, एस्थेटिक हुँ, वैल्यू बोल दीजिए, साइजेस हुँ, बोल दीजिए, कलर्स बोल दीजिए, वो सब एड हुँ, ऑन है। हुँ, वो एक पैकेज है जो चलो ओके ये तो मिल रहा है, इसके साथ ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। इंडियन कंज्यूमर्स आर वेरी वेरी स्मार्ट। हुँ, हम लोग इतने रैशनल हैं, हम लोग इतने वेल वर्स्ड हैं हमारे हुँ, नो हाउ, हमारे प्रोडक्ट के नॉलेज से या हमारे ऑप्शन से, कि कोई भी ब्रांड ना एक बार दो बार तीन बार आपको मार्केटिंग गिमिक्स से ग्लू कर सकती, हर बार वो हुँ, नहीं चलेगा। इंडिया हुँ, इंडिया में एक ही चीज कल चलती है, वो है वैल्यू हुँ, एंड इकोनॉमिक्स। बहुत हुँ, सिंपल बेसिक चीज है, और ये हर ब्रांड बोल रही है, हर प्रोडक्ट बोल रहा है, आपके आसपास की हर चीज बोल रही है। एंड विद द ग्रोइंग नॉलेज हुँ, विथ एनी कंज्यूमर, टायर वन, टायर टू, हुँ, टायर थ्री, टायर फोर, हुँ, अब नॉलेज और नो हाउ हर हर कंज्यूमर के पास बहुत ज्यादा है। तो हुँ, आप कितना क्लैरिटी से आपका वैल्यू कितना हुँ, कंसिस्टेंटली डिलीवर कर रहे हो, हुँ, क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंसी इज हुँ, व्हाट इज ब्रांडिंग ऑल अबाउट। या और ये रातों रात हैरी पॉटर का मैजिक का छड़ी नहीं चलने वाला। हुँ, Time is the only tested recipe for this, because हुँ, first the consumer will taste your product, then they will हुँ, test your product, and हुँ, then they will be your loyal customer। पहले या टेस्ट करेंगे, फिर दो तीन बार टेस्ट करेंगे, लगे पटकेंगे, पीटेंगे, हुँ, मारेंगे, तोड़ेंगे, हुँ, दोस्तों के सामने दिखाएंगे, फिर हुँ, उसके बाद वो आपके लॉयल कस्टमर। तो ये जो पूरा साइकिल है वो किसी भी ब्रांड के लिए मिनिमम 3 4 5 साल का साइकिल है। उस हुँ, 3 4 5 साल में आप अपने टीम को, अपनी हुँ, ब्रांड को, अपने हुँ, फिनेंसेस को हुँ, कितना कंसिस्टेंट रख पाते हो,
आप हुँ, खुद कितने कंसिस्टेंट हो इस चीज में हुँ, कि भाई नहीं, हुँ, एवरी डे गोइंग टू द वर्क एंड डूइंग समथिंग न्यू, हुँ, कंटिन्यूअसली डिलीवरिंग व्हाट यू हैव कम इज हुँ, वेरी वेरी, उससे ब्रांड बना, रातों रात या ब्रांड नहीं बन पाएगा। एंड करेक्ट। सेकंड थिंग इज पॉजिटिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मतलब आपने एक प्रोडक्ट लाया विच वर्कड, फिर उसके वेरिएंट्स लाए विच वर्कड, फिर हुँ, उसमें डेप्थ लाया विच वर्कड। हुँ, एनसॉफ्ट मॉडल है, या आप हुँ, नया प्रोडक्ट लाइए या आप हुँ, नए मार्केट्स में पेनेट्रेट किए, हुँ, तो ये आप जितना फास्ट, जितना हुँ, पॉजिटिव कैश फ्लो से और हुँ, जितना यूनिट इकोनॉमिक्स से ला हुँ, पाएंगे, हुँ, स्पीड एज वेल एज डिलीवरेबल, आपकी ब्रांड हुँ। इतनी फास्ट। या एंड आई थिंक इंडिया में वैल्यू की जैसे आपने बात की तो आई टॉक अबाउट ऑलवेज मैकडॉनल्ड्स। मतलब मैं बहुत फैसिनेट करता हूँ एज अ मैकडॉनल्ड्स को कि कोई और टक्कर में है ही नहीं, इतनी वैल्यू दे रखे हैं स्टार्टिंग में ही 99 में इतनी वैल्यू दे रखी है यूजर को। बर्गर, फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक एंड आइसक्रीम ऑल इन 99, और कोई ब्रांड दे ही नहीं पा रहा आई थिंक। देयर आर मेनी ब्रांड्स अभी जो इतना अच्छा वैल्यू दे रहे हैं। जूडियो आप देख लीजिए, बिल्कुल। आप कौन से भी, आई थिंक आप हरियाणा से, राइट? यस। तो आप बद्दी चले जाइए, या आप अंबाला चले जाइए, मुझे लग रहा है आप जूडियो इज इवन इन माई पंजाब सिटी में ऑल्सो। भी, या सो अगर वहां तक, और इंडिया में पैसे वहीं पे हैं। लोगों को लगता है मेट्रो सिटीज में बहुत पैसे हैं, पैसे होंगे, लेकिन मेट्रो सिटीज में लोगों के पास टाइम ही नहीं है। हमारी आधी जिंदगी तो ट्रैफिक और ट्रैवल में चली जाती है। सो रेलिशिंग द लाइफस्टाइल, माने किसी चीज को एक रेलिश करना, लाइफस्टाइल को एंजॉय करना, मुझे ऐसा लग रहा है 2 टायर 3 टायर्स में ज्यादा है। बिकॉज लोगों के पास टाइम है, लोगों के पास टेस्ट है, लोगों के पास नो हाउ है, और अब सारे एस्पिरेशनल है। तो जूडियो एक, मुझे ऐसा लगता है, इतना सक्सेसफुल मॉडल है जिन्होंने एक तो आपको वेस्ट साइड जैसी फील देती है कि आप एक अमेजिंग प्लेस पे जाकर अच्छे वैल्यू के कपड़े एक बहुत ही इकोनॉमिक रेट पे ला सकते हो। या सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। अच्छा, और आपको ऐसा लगता है कि बाकी जैसे क्लोथिंग ब्रांड्स बहुत सारे आए जिन्होंने ऑनलाइन फर्स्ट किया एंड दे आर सेलिंग एट वेरी हाई रेट्स एंड क्या ज़ूडियो टाटा से था एंड ऑफलाइन इतनी जल्दी पैसा फूकने का ताकि इतने जल्दी एक्सपैंड कर दें, स्टोर्स खोल दें एट अ वेरी इकोनॉमिक प्राइस? क्या क्या आपको लगता है Of कोई और? course, deep pockets really matter, make a lot of difference. हुँ, Definitely, yeah, that was a big advantage they had, that they were from Tata background, so हुँ, they had got a lot of deep pockets to open so many हुँ। stores so fast. या क्योंकि अगर कोई सपोज़ हम मैं ब्रांड स्टार्ट कर रहा हूँ, तो सबसे पहले तो मैं ऑफ़लाइन स्टोर डाल ही नहीं पाऊँगा स्टार्टिंग में फ्रॉम द डे वन, राइट? एंड ऑनलाइन में जाऊँगा, ऑनलाइन में महँगा बेचूँगा एंड उनके रेट्स वाला दे ही नहीं पाऊँगा मैं एंड वी हैव सीन लाइक अ लॉट लाइक। इसको 10 साल का टाइम लगेगा मयंक, बट ऐसा नहीं है कि आप हाँ, नहीं कर। आप या अगर दीपेंद्र गोयल जी का आप स्टोरी हुँ, पढ़ोगे जोमेटो, हुँ, तो वो हुँ, आप या मेरे जैसे कोई एक नॉर्मल व्यक्ति थे जिनके पास कोई टाटा अंबानी का किसी का बैकग्राउंड नहीं था। हुँ, इसीलिए वक्त सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है, अर्ली हुँ, स्टार्ट एंड लॉन्ग रन। हुँ, आपको टर्टल बनना है, तब एग्जैक्टली टर्टल नहीं बनना है, बट आपको हुँ, चलते रहना पड़ेगा। डे या वन पे ही तो आप जूडियो जैसा मॉडल नहीं बना पाओगे, बट हुँ, आपको एक ब्रांड पता होगी जो शार्क टैंक पे आई है, स्निच। या वो, उनका आप मॉडल लिफ्ट कर सकते हो। उन्होंने शुरू किया एज एन ऑनलाइन स्टोर, फिर उन्होंने हुँ, फंडिंग रेज की। नाउ दे हुँ, हैव आई थिंक मोर देन 300 स्टोर्स एंड दे आर ग्रोइंग। सो एपरल हो या फूड डिलीवरी हो, डे हुँ, वन पे शायद ये नहीं होगा, बट ऑफ कोर्स इफ हुँ, यू आर कंसिस्टेंट, इफ योर मॉडल इज स्ट्रांग, इफ यू हैव हुँ, दैट लीडरशिप कॉम्पिटेंस इन यू कि आप टीम बिल्डिंग इतना फास्ट कर सक रहे हो, फंड रेजिंग को मैनेज कर सक रहे हो, हुँ, आपका विजन इतना क्लियर है, और आपका एग्जीक्यूशन में जो आपके पास डिसीजन मेकिंग क्वालिटी है, वो हुँ, इतनी अमेजिंग है कि आप हुँ, वो रेस को दौड़ जाओ, तो आप हुँ, भी दीपेंद्र गोयल या स्निच के फाउंडर्स जैसे सक्सेसफुल हो सकते हो। द सोल स्टोर है, अगेन, हुँ, आपके मेरे जैसे सम कॉमन पीपल हु हुँ, स्टार्टेड विद अ वेरी बेसिक आइडिया, उनको लोगों ने कॉपी भी किया, फिर हुँ, उनको बहुत सारा hurdles भी आए, लेकिन but they are now making so many offline stores and people are loving their concept. या And then of course I always talk about First Cry, जो एक आइडियल केस स्टडी है इस हुँ, जनरेशन के लिए, टू अंडरस्टैंड द बेस्ट ब्लेंड बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। और एक ऐसी कैटेगरी, हुँ, किड्स एंड बेबी, जो हुँ, इतनी अंडररेटेड थी, और आज हुँ, 2/3 of the whole हुँ, category, which is a हुँ, very big deal, 2/3 हुँ, purchase of the whole category is happening through this model, which थ्रू is फर्स्ट क्राई।
through FirstCry, or their whole online offline हुँ, model, and हुँ, amazing the way they execute, the way their backend is, हुँ, the way they have made the whole model हुँ, हुँ, so focused. The whole team is that no, मतलब they could have easily done Amazon. जब आप एक हुँ, पॉइंट पे आ जाते हो, जब आप इतने हुँ, सक्सेसफुल हो कि आपके हुँ, कंज्यूमर आपको आंख हुँ, बंद करके बाय कर हुँ, रहे, तो आप हुँ, फिर होम कैटेगरी डाल दो, आप हुँ, इलेक्ट्रॉनिक्स डाल दो, हुँ, आप कपड़े डाल दो. Not हुँ, doing that हुँ, was हुँ, their biggest strength and is their biggest strength, कि वो बहुत हुँ, फोकस्ड हैं. उनको हुँ, बहुत क्लैरिटी है अपने कंज्यूमर के बारे में. उनको बहुत हुँ, अच्छी तरीके से पता है कि मेरे कंज्यूमर का टेस्ट क्या है, उसकी प्राइस पॉइंट क्या है, हुँ, उसकी रिक्वायरमेंट सीजनल क्या है. हुँ, माने हुँ, गणपति आता है तो गणपति के हुँ, पहले गणपति के हुँ, कपड़े हुँ, उनके फर्स्ट पेज पे आना शुरू हो जाते हैं, वो उसकी मार्केटिंग हुँ, शुरू. सो एवरी फेस्टिव, एवरी सीजन, स्कूल की सीजन हुँ, में 3 हुँ, मंथ्स 4 मंथ्स पहले, आपके नॉर्थ के यहाँ की स्कूल सीजन में वो 3 मंथ्स 4 मंथ्स पहले तैयारी कर लेते हैं. हमारे यहाँ हुँ, अ, वेस्टर्न हुँ, रीजन में स्कूल की सीजन हुँ, स्टार्ट होती है, उससे पहले तैयारी कर हुँ, लेते हैं. हुँ, फेस्टिव्स के लिए प्री हैंड रेडी होते हैं. ऑफ कोर्स किड्स हुँ, एंड बेबी तो अराउंड द ईयर चलता रहता है, बट द वे they हुँ, target the customer and they understand the requirement of customer is mind blown, mind blown. या या आई ऑल्सो सी फैसिनेटिंग होता है। मेरे सिटी में ही है ज़ूडियो एंड फर्स्ट क्राई बिल्कुल आमने-सामने। Yes. टियर 3 में काफ़ी एक्सपेंशन हो रहा है। आई एम फ्रॉम अ टियर 3 सिटी आई नो। तो And I have very high optimistic hopes on all the tier 2, tier 3 cities के हुँ, next unicorns 100% यहीं से आने. 100% because आपके पास talent है जो पहले हुँ, इतना easily accessible नहीं था. आपके हुँ, पास already space है, आपके पास team है, और now the world is the canvas for you. तो definitely I think tier 2, tier 3 have a big game changer in India in the coming days. या उसने आपने शार्क टैंक पे बताया था कि इट्स अ मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री जो स्टेनलेस स्टील की आपकी है, राइट? क्या-क्या चैलेंजेस आपको एज़ अ फीमेल फेस हुए एंड कैसे ओवरकम किया? ऑनेस्टली मैंने बहुत चैलेंजेस नहीं फेस किए. इट वुड बी हार्श टू से कि मुझे लोगों ने नहीं एक्सेप्ट किया. हुँ, फॉर्चुनेटली बिकॉज वी हैड अ फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड, आई हैड द सपोर्ट ऑफ माय फैमिली, माय हस्बैंड. मुझे बहुत सारे हर्डल्स नहीं आए. इट हुँ, वाज अ पीस ऑफ केक फॉर मी इन टर्म्स ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. हुँ, बट अगर किसी का ये बैकग्राउंड नहीं है तो हुँ, लोगों को बहुत सारे इश्यूज फेस आ सकते हैं. बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल टू अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री यू विल हैव टू गो ऑन द शॉप फ्लोर कि हुँ, भाई चीजें कैसे बनती हैं, क्या होता है, कैसे स्टील प्रोक्योर होता है, स्टील की कॉस्टिंग कैसे होती है, कैसे आपको आपके डाई मेकर को टैकल करना है, कैसे आपको आपके वर्कर्स को टैकल करना है. तो वो सारी चीजों के लिए थोड़ा सा आपको खुद को भी बोल्ड बनाना पड़ेगा और आपको काफी लिबर्टी भी होनी चाहिए. बिकॉज ये बहुत हुँ, ग्लैमरस इंडस्ट्री नहीं है. यू हुँ, हैव टू make your hands black. हुँ, You have to make your hands black literally. हुँ, तो दैट इज वन थिंग कि हाइजीन थोड़ा सा एक इशू होता है. हाइजीन फैक्टर्स काफी इशू होते हैं. तो एक हुँ, फिक्स्ड ऑफिस सेटअप नहीं है, ऑर्गेनाइज हुँ, स्ट्रक्चर नहीं है. तो इन सब हुँ, टर्म्स में आपको काफी बोल्ड होना पड़ेगा, हुँ, काफी आउटगोइंग होना पड़ेगा. हुँ, बट आई थिंक eventually people start accepting, people start हुँ, taking you the way you are irrespective of your gender, if you're focused on what you want to do, what हुँ, you are expecting from them and what you are हुँ, delivering. या एंड आपने एक और चीज़ शार्क टैंक पे बात हुई थी कि 30% मार्जिन्स बहुत कम है एंड हैव यू इंक्रीज्ड योर मार्जिन्स और एनीथिंग चेंजेस? We have decreased our margin. We have व्हेन decreased our margins. I still don't buy this fact of the sharks के margins ज़्यादा होने से ही आप एक profitable business चला सकते हो. In fact, the more bigger the industry is, जैसे बहुत सारे industries हैं जो जिनकी huge turnovers हैं, which I know are like 10,000 crores, 20,000 crores. वो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट ही इतनी ह्यूज है. वो इंडस्ट्री में हुँ, केपेक्स रिक्वायरमेंट, इंडस्ट्री की हुँ, इनबिल्ट रिक्वायरमेंट, जैसे सोलार पैनल्स हैं या हुँ, मे बी आपकी हार्डवेयर इंडस्ट्रीज हैं, आपके कैपेसिटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स हैं. ये हुँ, सारे इंडस्ट्रीज जो कभी लाइमलाइट में आते ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं कि इस हुँ, इंडस्ट्री में कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है. जैसे हुँ, सिंपल आपके प्लग्स एंड स्विचेस घर पे ले लीजिए. हुँ, हुँ, सबके घर पे हैं प्लग्स एंड स्विचेस. हर ऑफिस में होंगे, हर हुँ, दुकान में होंगे, हर स्कूल में होंगे, हर इंस्टीट्यूट हुँ, में होंगे. दिस हुँ, इज अ ह्यूज इंडस्ट्री, बट कोई स्टार्टअप या सोचता ही नहीं कि मैं प्लग्स एंड स्विचेस बनाऊं. हुँ,
कि मैं या वायर केबल्स बनाऊं या मैं कैपेसिटर्स बनाऊं या मैं हुँ, ट्रांसफॉर्मर्स बनाऊं। हुँ, बहुत ज्यादा चीजें हैं जो आपको आपके आसपास ही दिखेंगी, जिसमें इतना सारा पोटेंशियल है जो आप एज्यूम भी नहीं कर सकते। इज सो ह्यूज। जैसे हमारी यूटेंसिल्स इंडस्ट्री, मैं बार बार बोलती हूँ कि इज मोर हुँ, देन 35,000 crores, एंड देर हुँ, आर फ्यू स्टार्टअप्स हु आर डूइंग अमेजिंगली ग्रेट, जो ट्रेडिशनल ब्रांड्स को भी बहुत बार टक्कर दे चुके हैं। हुँ, तो देर इज अ लॉट ऑफ स्कोप। अभी भी 60% इज अनऑर्गेनाइज्ड इन दिस हुँ, इंडस्ट्री, एंड हुँ, मोस्ट ऑफ दिस इज कमिंग फ्रॉम चाइना। तो कितना सारा पोटेंशियल है स्टार्टअप्स को यहाँ पे हुँ, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बनाने का, नए प्रोडक्ट्स इनोवेट करने का और प्रोडक्ट सेल करने का इन दिस इंडस्ट्री इटसेल्फ, इन दिस पर्टिकुलर अरीना इटसेल्फ। तो हुँ, मार्जिन लो होने से एंट्रेंट्स का हुँ, आना नहीं रुकना चाहिए, हुँ, नीदर उस इंडस्ट्री को लो देखना चाहिए। आप हुँ, इसमें जितना वॉल्यूम ज्यादा करेंगे उतना हुँ, आपका जो केपेक्स है वो टर्न अराउंड होता रहेगा और हुँ, आपका प्रोडक्ट ग्रो होता रहेगा। मार्जिन लो होने के साथ साथ भी देर आर मेनी वेज वेयर यू कैन, इनफैक्ट, आई वांट टू ऐड अप दिस पॉइंट कि जब हुँ, हमारे मार्जिन्स लो तब थे, तभी भी हम लोग पैट पॉजिटिव थे, और अब हुँ, हमारे मार्जिन्स उससे भी लो है फिर भी हम अब तक पैट पॉजिटिव हैं, हुँ, सेल्फ केपेक्स फंडेड हैं, हुँ, सेल्फ वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव हैं। हुँ, तो मार्जिन्स का डिसिप्लिन से ज्यादा लेना देना है, हुँ, हुँ, rather than being not attractive as a category। अगर या आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड हैं तो हुँ, आपके मार्जिन्स कम भी हैं तो भी आप काफी पैट पॉजिटिव हो सकते। अगर आपको ये बहुत जार्गन्स लग रहे हैं तो मैं इसको बहुत सिंप्लीफाई भी कर सकती हूँ। हुँ, वर्किंग कैपिटल का मतलब है, समझो आपने 1 लाख रुपए किसी से लिए आपका हुँ, बिजनेस शुरू करने के लिए। हुँ, अब इन 1 लाख रुपयों से आपने 50,000 के प्रोडक्ट्स बाय किए, पचास हुँ, हजार आपने सेव करके रखे। अब हुँ, जिनको आपने प्रोडक्ट सेल किए, हुँ, समझिए आपने ऑनलाइन सेल किए या किसी एक एग्जीबिशन में सेल किए, तो उससे जो आपको पैसे मिलने चाहिए, समझिए हुँ, 50,000 के ऊपर आपने 20% प्रॉफिट रखा है या 25% हुँ, प्रॉफिट रखा, तो हुँ, 50,000 के ऊपर आपको 75,000 आपको मिलने चाहिए आफ्टर सेलिंग दैट प्रोडक्ट। अब हुँ, ये जो प्रोडक्ट खरीदने से खरीद बेचने तक का साइकिल होता है, जैसे हुँ, आपने आज प्रोडक्ट खरीदा और 30 दिन हुँ, बाद आप उसको बेच पाए हो, तो ये हुँ, 30 दिन में जो आपके पैसे ब्लॉक्ड रहे उसको हम हुँ, लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। हुँ, यही और चीज समझिए आपने Amazon पे बेची, समझिए हुँ, आपने 50,000 के, ये जो आप आपने जो शर्ट पहनी है वो आपने एक ब्रांड हुँ, शुरू किया शर्ट, हुँ, जो आपने 50,000 की बाय की या हुँ, मैन्युफैक्चर की या प्रोक्योर की और हुँ, आपने Amazon पर सेल की। इफ यू आर हुँ, फॉर्चुनेट, वो सारे हुँ, 50,000 के 50,000 पीसेस Amazon पे एक ही दिन में बिक, तो हुँ, Amazon आपको 7 डेज में उसकी पेमेंट देता है, तो हुँ, आपकी वर्किंग कैपिटल सिर्फ 7 दिन की ब्लॉक होती है। हुँ, हुँ, बट वो कभी आइडियलिस्टिक सिचुएशन नहीं होता, बिकॉज हुँ, वो 50,000 का मटेरियल बेचने के लिए जो टाइम आपको लगता है, हुँ, समझिए 10 दिन, 15 दिन, पचास हुँ, दिन वट एवर, इज हुँ, योर वर्किंग कैपिटल ब्लॉक। अब उसको आप हुँ, कितना शॉर्टन कर सकते हो या उसको आप हुँ, कितना ऑप्टिमाइज कर सकते हो, उसका साइकिल हुँ, टाइम कितना आप कम कर सकते हो, हुँ, उससे भी आपकी हुँ, प्रॉफिटेबिलिटी हैम्पर हुँ, होती है, क्योंकि जब तक वो पैसे नहीं निकलेंगे आप नया स्टॉक हुँ, कैसे बाय करोगे। हुँ, अगर आपने किसी को क्रेडिट दी है, समझिए उसने आपका हुँ, प्रोडक्ट आज बाय कर दिया है लेकिन वो देगा हुँ, आपको पैसे 30 दिन बाद या माल हुँ, बिक जाएगा उसके बाद, तो वो हुँ, सारे एलिमेंट्स को आप कितने अच्छे से डिसिप्लिन तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, हुँ, आपका बिजनेस उस पे डिपेंड करता है। तो लोग मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं, बट हुँ, इन सब चीजों के बारे में जो फंडामेंटली बिजनेस को चलाते हैं उन सब हुँ, के बारे में स्टार्टअप्स नहीं हाईलाइट करते। तो प्लीज, अगर आप अकाउंट्स बैकग्राउंड से नहीं हैं, आप फाइनेंस हुँ, बैकग्राउंड से नहीं हैं, तो इट्स नॉट हुँ, नेसेसरी आप किसी सीए या फाइनेंसर या इस सब से जाएं। बहुत सारे हुँ, छोटे-छोटे कोर्सेज पहले कीजिए, जिससे हुँ, आप इन सब चीज़ों को समझ सकें। हुँ, सिंपल हुँ, बनिया मेंटालिटी है, व्हाट कम्स हुँ, इन, व्हाट कम्स हुँ, आउट। वो आप जब तक नहीं हुँ, समझ, प्लीज हुँ, कोई स्टार्टअप मत की। आपका प्रोडक्ट कितना भी अमेजिंग हो, आपने हुँ, कितना भी रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बनाया हो, बट अगर हुँ, आपको बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस नहीं आते, आप बहुत लाइकली हैं कि आप पैसे डुबाएंगे, हुँ, आप हुँ। इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं बना पाएंगे। आपने कोर्सेज़ का मेंशन किया, कुछ सजेस्ट करोगे कहाँ से सीख सकता है कोई एक बच्चा, कोई कॉलेज का बच्चा या कोई भी एनी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर? ऑनेस्टली मुझे बहुत नॉलेज तो नहीं है इसके बारे में, बट आई हुँ, थिंक बहुत सारे यूट्यूब पे ही फ्री कोर्सेज चल रहे हैं, हुँ, जिसमें वो आपको बेसिक ऑफ अकाउंट्स बताते हैं, बेसिक ऑफ
फाइनेंस बताते हैं। अगर हुँ, मेरे पास ऐसा कोई लिंक होगा तो आई विल डेफिनिटली शेयर यू, बट एज़ ऑफ नाउ हुँ, मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता हू विल बी द हुँ, मोस्ट रिलायबल सोर्स ऑफ दैट। बट हुँ, अगर आप एआई को भी पूछेंगे हुँ, तो आप भी कुछ इसके बारे में पता चल जाएगा। दिस आई एम हुँ, टॉकिंग वेरी हुँ, बेसिक अकाउंटिंग, वेरी बेसिक फाइनेंशियल फंडामेंटल्स, हुँ, बनिया मेंटालिटी कि जो हुँ, दुकान पे बैठता है उसको क्या 3 चीज़ें आनी चाहिए। तो या दुकान पे बैठने वाले पहले बंदे को फाइनेंस सबसे इम्पोर्टेंट है आना। हुँ, या एक एक आपके आंसर में से मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जैसे एक अमेज़न पे 30 डेज़ लग गए, 100 यूनिट्स आपने भेजे एंड तो पूरे के 100 यूनिट्स बिकने के बाद उसके 7 डेज़ बाद आपको अमेज़न पे करता है। 100 यूनिट्स आपने एफबीए में किए, आज हुँ, आपके 10 यूनिट बिके, 10 यूनिट का पैसा 7 दिन बाद, उसके बाद 5 ओके, यूनिट बिके, 5 यूनिट या का पैसा 7 दिन बाद। रिटर्न्स जो भी नहीं आए उस हुँ, सो अमेज़न इन इटसेल्फ इज़ एन अमेजिंग बिज़नेस मॉडल टू थिंक अबाउट, स्टडी अबाउट, गेट इन डेप्थ। लाइक हुँ, लोग अभी भी सोचते हैं हम अमेज़न पे बहुत प्रो हो गए, बट अमेज़न पे प्रो हुँ, होने के लिए आपको बहुत कुछ और जानना ज़रूरी है, बिकॉज़ अमेज़न खुद हुँ, अपने आप को इतना अपग्रेड करता है डेली, and they have हुँ, so many new things to teach you. हुँ, So Amazon FBA में इफ आपका आपने 100 पीसेस भेजे हैं, हुँ, आज आपके 10 पीस बिके हैं, तो उस हुँ, 10 पीसेस का समझिए, आप हुँ, अज्यूम करते हैं कि कुछ भी रिटर्न नहीं आया है, तो हुँ, उन 10 पीसेस का आपको विदिन 7 डेज पेमेंट आ जाता है। ऑसम एंड व्हाट इज़ एफपीएमए यू मेंशन्ड? एफबीए इज फुलफिल्ड बाय अमेज़न। तो जब आप सेलर बन जाते हैं तो वो आपको हुँ, एक सेलर ट्रेनिंग देते हैं हुँ, और उनके पास खुद के वेयर हाउसेस होते हैं, अमेज़न फुलफिल्ड वेयर हाउसेस। तो हुँ, अमेज़न फुलफिल्ड वेयर हाउसेस में आपको ये वेयर हाउस तक प्रोडक्ट पहुंचवाना है बस। सो अमेज़न में 3 चीजें होती हैं, सेल्फ हुँ, शिप, हुँ, फुलफिल्ड बाय अमेज़न एंड एफबीए, हुँ, माने हुँ, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट बेसिकली। तो हुँ, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट हुँ, काफी एडवांस लेवल पे आता है। सेल्फ शिप हुँ, का मतलब है कि आपको अमेज़न ने ऑर्डर दिया, हुँ, आपने उसको पैक किया, आपने उसको हुँ, कुरियर किया और कस्टमर को पहुंचा दिया, हुँ, राइट? तो ये सेल्फ हुँ, शिप होता है। इसमें कुरियर का चार्ज, इसमें हुँ, ये जो बाकी सारे चार्जेस होते हैं वो आप ही बेयर करते हैं। अब हुँ, इसका डिसएडवांटेज क्या है? हुँ, आजकल सबको, मैंने जैसे पहले ही बताया, टाइम हुँ, सबसे हुँ, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। हुँ, अगर आप आपके लोकेशन से, समझे किसी कोयम्बटूर में बैठे हुए कस्टमर को आप अपने लोकेशन से आपका प्रोडक्ट भेजते हो, तो उसको मिनिमम 5 टू 6 डेज लग जाएगा आपका प्रोडक्ट हुँ, पहुंचने में। यही या चीज अगर आप अमेज़न एफबीए में करते हो, तो हुँ, अमेज़न के खुद के वेयर हाउसेस हैं हर स्टेट में। हुँ, वो आपके प्रोडक्ट्स को हर स्टेट के उनके वेयर हाउसेस पर लाइव करते हैं, और हुँ, जो हम देखते हैं प्राइम डिलीवरी, वन डे डिलीवरी, एक्सेट्रा हुँ, एक्सेट्रा, उससे वो हुँ, आपका प्रोडक्ट जस्ट इन टाइम भी या मे बी वन डे डिलीवरी में आपके कस्टमर को कहीं पे भी इंडिया में बैठे हुए अवेलेबल करते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं एफबीए, फुलफिल्ड बाय अमेज़न। बट उसके काफी क्राइटेरिया होते हैं, उसमें भी हुँ, काफी कॉस्ट एलिमेंट्स हुँ, एसोसिएटेड होते हैं। इन डेप्थ हुँ, आपको उसका स्टडी करना पड़ेगा, आपके हुँ, प्रोडक्ट्स में, उसके पैकेजिंग में, उसके एफबीए के कॉस्ट में, सारा आपको इन डेप्थ नो हाउ होना चाहिए। हुँ, बट आई थिंक फ्लिपकार्ट में भी ये प्रोग्राम है, तो आप फ्लिपकार्ट के हुँ, साथ भी एसोसिएट हो सकते हैं, अमेज़न के साथ भी एसोसिएटेड हो सकते हैं। हुँ, फर्स्ट क्राई डज़न्ट हैव दिस मॉडल। फर्स्ट क्राई हुँ, एक्सप्रेस पीस के साथ उनका टाई अप है, जो उनका ही हुँ, एक एंटिटी है। वो हुँ, आपके यहाँ से ड्रॉप शिप करवाते हैं, माने वो आपके यहाँ से प्रोडक्ट पिकअप कराते हैं, आप उन और उनकी जवाबदारी है उनके कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुँच। सो हुँ, ईच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैज़ अ डिफरेंट मॉडल। ऑसम एंड एक और बात हुई थी कि क्या आपको कुछ ऐसे कॉम्पिटिटर्स मिले हैं या फिर कोई ऐसे उठे हों लोग जो आपके कॉपी कर रहे हैं आपको आपके प्रोडक्ट्स को? बहुत सारे, बहुत सारे। जहाँ पेप्सी होगा वहाँ कोक होगा। सॉरी, जहाँ कोक होगा वहाँ पेप्सी होगा। जहाँ सी एवरी एवरी प्रोडक्ट विल ऑलवेज़ हैव अ कॉम्प, ऐसा कोई या उसका सब्स्टिट्यूट होगा या उसके जैसा होगा। कि आप कॉम्पिटिशन को कभी नहीं रोक सकते, हुँ, बिकॉज़ द मोमेंट द प्रोडक्ट इज़ आउट, समबडी इज़ व्यूइंग इट एंड समबडी इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग नाउ हाउ कैन आई मेक इट बेटर। हुँ, अगर कंपटीशन नहीं होता तो हम लोग आज भी टेलीफोन पे ही होते। हुँ, हम लोग मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफ़ोन या, क्योंकि हुँ, एप्पल को भी कंपटीशन तो है ही ना सैमसंग से। भले वो हुँ, बड़ा मार्केट शेयर लेके बैठा है, बट हुँ, डेफिनिटली देयर इज़ अ सब्स्टिट्यूट टू एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं ही अनंत, ऐसा तो हुँ, कभी होने नहीं वाला। देयर इज़ ऑलवेज़ अ कॉम्पिटिशन और ऑलवेज़ अ सब्स्टिट्यूट। इनफैक्ट आई थिंक यू शुड ऑलवेज मेक योरसेल्फ योर ओन कंपटीशन, कि हम सोचे कि हम अपने आप को और कैसे बेटर बना सकते। तो हुँ, आपके कंज्यूमर के जो रेटिंग्स हैं, रिव्यूज हैं, उनको आप पढ़ के इजीली समझ सकते हो कि भाई मेरा कस्टमर मुझसे क्या बोल रहा है, कि हाउ कैन आई मेक दिस प्रोडक्ट बेटर। या तो कम अपने जो कॉपी करने वाले हैं उनसे ब पहले आपको
और एडवांटेजेस ऐड करने हैं अपने प्रोडक्ट में, बेटर करना है अपने या प्रोडक्ट को। एग्जैक्टली तो इसमें आप दो चीजों से कर सकते हो, या तो आप प्रोडक्ट हुँ, कैटेगरीज बढ़ा सकते हो, हुँ, या तो फिर आप हुँ, ऐसे मार्केट्स को एक्सपैंड करते रहना, आपको हुँ, एक्सपैंड करते रहना चाहिए जहां हुँ, आपको फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज मिले, जहां हुँ, ऑलरेडी कॉम्पिटिटर अवेलेबल नहीं है। हुँ, तो ये दो चीजों से आप अपने कंपटीशन को अ, काफी हुँ, दबाव में रख सकते हैं। या मैं सारा जानना चाहूँगा आपकी पर्सनल जर्नी के बारे में कि कॉलेज टाइम था, क्या उस टाइम आपका कोई प्लान था एंटरप्रेन्योर बनने का? देखिए, मैं टिपिकली बिज़नेस फैमिली से हूँ। हमेशा बिज़नेस ही मैंने देखा है। मैंने बहुत बहुत कुछ नहीं देखा, बट ऐसा मेरा कोई एस्पिरेशन नहीं था, बिकॉज़ बीइंग विद अ बिज़नेस फैमिली मैं बहुत एक कंज़र्वेटिव हुँ, सोसाइटी से भी थी, जहाँ मेरे लिए हुँ, हमेशा प्रायोरिटी शादी, बच्चे, घर वो रहा है। तो हुँ, ऐसा कोई प्लान नहीं था कि यही करना है। मैं बहुत हुँ, एस्पिरेशनल नहीं थी, बट येस हुँ, डेफिनिटली था कि अगर अपॉर्च्युनिटी मिलेगी देन आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव माय हुँ, 100%। एंड आई वाज़ लकी कि मुझे अपॉर्च्युनिटी मिली, and I got a platform where I could exhibit my talent हुँ, and utilize it for the betterment of the business. Uh, क्या Coming to my background, I am an IT engineer. I've done my हुँ, MBA. I've worked हुँ, in an IT company, हुँ, and within a few months, I got married. And fortunately, immediately after getting married, I started joining my family business. And brand was not the plan yet then. It came हुँ, eventually after a very long time, maybe हुँ, 7 years down the हुँ, line after I started joining the business. हुँ, So it things started falling in place. इसका मेरे थॉट प्रोसेस में नहीं था, बट यस ऑफ कोर्स था कि अगर अपॉर्चुनिटी मिली आई विल डेफिनेटली डू समथिंग। या अब इसमें मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा, जो कि मैं कल अपने सीनियर से भी बात कर रहा था। बी इट एज़ अ वुमन आपकी प्रायोरिटीज़ यू आर वर्किंग इन अ आईटी कंपनी I एक was working. Now I'm working with my या company. या यू वर वर्किंग इन एन आईटी कंपनी द फैमिली एक फैमिली बैकग्राउंड से थे वेयर शादी एंड किड्स वर द मेन प्रायोरिटी राइट सो डिड यू एस्पायर्ड फॉर अ लाइक जिससे मैं शादी करूंगी वो मुझे अलाउ करेगा एक बिजनेस करने में या फिर जॉब करने में ये आपका डिसीजन था कभी नहीं, नहीं। सो हमारे यहाँ हमारे पेरेंट्स पहले एक दूसरे से मिलते हैं और वही हम्म डिसाइड कर, ऐसा नहीं कि हम्म हमारा ओपिनियन नहीं लिया जाता, बट माय हम्म फादर हैड ऑलरेडी लाइक्ड चिराग, एंड हम्म that was more than enough for me to decide whether I want to go ahead with my life for with this person हम्म or not, क्योंकि हम्म पेरेंट्स की ओपिनियन बहुत ज्यादा मैटर करती है मेरे लिए। सो माय फादर हैड ऑलरेडी मेट हिम एंड ही वाज हम्म लाइक, नहीं, दिस इज द परफेक्ट गाय फॉर यू। तो मेरा हम्म 99% तो वहीं डिसाइड हो चुका था दैट आई वांट टू मैरी दिस गाय। कम सो एक्चुअली तो आपकी जेंजी ना बहुत सारे कंडीशंस रखती है हर चीज में, प्यार में कंडीशन, शादी में कंडीशन, बच्चों में कंडीशन। डू यू रियली थिंक कि लाइफ इतनी सब हमारे कंट्रोल में है? मीन वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको रियली लगता है कि लाइफ हमारे कंट्रोल में है? इसका जवाब ना बट मैं थोड़ा-सा स्पिरिचुअल भी देना चाहूँगी, बिकॉज़ ये काफ़ी आपके मेरे सबके लाइफ के लिए कॉमन चीज़ है। लाइक हम या बहुत सारी चीज़ें एस्पायर करते हैं, हम सोचते हैं। ऑफ कोर्स हम्म सोचना तो ज़रूरी ही है, देयर इज़ नो, हम्म हम हम्म सोचना नहीं चाहिए ऐसे नहीं बोल हम्म रही हूँ मैं। हम्म हम्म ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करने से ना हम्म उसका मैजिक चला जाता है, उसका हम्म मैजिक चला जाता है। तो मैं ऐसा सोचती हूँ, ये मेरी बहुत हम्म पर्सनल ओपिनियन है, इसको हम्म बिल्कुल स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहिए, कि ऑफ कोर्स आप आपकी ज़िंदगी में प्लान कीजिए। हुँ, हमेशा हर व्यक्ति की कुछ क्राइटेरिया होते हैं हर चीज़ के लिए, बट हुँ, थोड़ा-सा मैजिक एलिमेंट उसमें रहने दीजिए। इतना सब हुँ, रैशनलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप शायद हुँ, जो अपने आप के लिए सोच रहे हो, भगवान हुँ, का आपके लिए गेम प्लान उससे भी बड़ा हो, उससे भी हुँ, बेटर हो, तो हुँ, क्यों आप आपकी सोच की मर्यादा से आपके गेम प्लान को छोटा कर रहे हो? या बट एक एक मैं अपना अगर पर्सनल शेयर करूँ आपको, तो सपोज़ एक गर्ल है एंड यू वांटेड आपका कोई प्लान नहीं था कि मैं एक बिज़नेस एंटरप्रेन्योर से मैनेज करूँगी। बट व्हाट इफ यू गॉट स्टक एज़ अ हाउसवाइफ मतलब डोंट यू आपको थिंक एक आपको आप अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे, समझिए हुँ, कोई सिचुएशन है जिसकी वजह से आप उस चीज़ पे लैंड हुए हो, हुँ, ठीक है? आपके कंट्रोल में नहीं है वो सिचुएशन, हुँ, ठीक है? आपके साथ ये हो चुका है फॉर हुँ, एनी रीज़न, लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, फॉर एनी हुँ, रीज़न। आपने हुँ, ये नहीं सोचा था, आपने कुछ और हुँ, सोचा था और आप अब हुँ, ये सिचुएशन में लैंड कर चुके हो। हुँ, आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या हुँ, फिर आप ज़िंदगी भर उसको क्रिप करो और हुँ, खुद ही दुखी रहो और आपके हुँ, आस-पास जितनी चीज़ें हैं उसको दुखी रखो, या हुँ, उसको पहले एक्सेप्ट करो। हुँ, उसको एक्सेप्ट हुँ, करो और हुँ, फिगर आउट करो कि अब इसमें से मैं अपनी नदी या अपना रास्ता कैसे निकालूँ। हुँ।
बिल्कुल। एक और आपके पास चीज़ कोई तीसरा ऑप्शन है भी क्या? आई मीन आई एम ऑलवेज अमेज्ड, आपके पास तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? एक मैं कल अपने सीनियर से बात कर रहा था। आप ही वांटेड रिग्रेट ही टू करते रहोगे, फिर आप हाँ, रिग्रेट करते रहोगे तो उसको, उससे तो सोल्यूशन, रिग्रेट तो एक इमोशन है, वो सोल्यूशन थोड़ी ना है। हाँ। नहीं, तो जो हो गया उसको फिर एंटरप्रेन्योर बनने का सबसे बड़ा फॉर्मूला है, गलतियां तो होनी ही है, हमसे भी बहुत हुई हैं, हुँ, फेलियर्स भी बहुत हुए हैं, हुँ, रिग्रेट्स भी बहुत रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हुँ, जर्नी हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव, हुँ, 4 दिन नेगेटिव होते हो, उसके बाद पहला दिन पॉजिटिव आता है। हुँ। मे बी या 10 दिन भी नेगेटिव होते हैं, उसके बाद पहला दिन पॉजिटिव आता है। तो आपके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो फिर आप हुँ, रिग्रेट करते रहो, हुँ, या तो फिर अब जो हो चुका है उससे सोल्यूशन निकालते हैं, अब आगे सोचते हैं इससे क्या बेटर कर सकते हैं। क्या मैं घर हुँ, पे बैठ के ट्यूशंस कर सकती हूँ? क्या मैं कोई हुँ, ऑनलाइन कोर्स कर सकती हूँ? क्या मैं हुँ, एआई की एक कोडिंग या कोर्स कर सकती हूँ हुँ, जिससे मैं एक एआई हुँ, प्रोग्रामर बन सकती हूँ? हुँ, लाइक, हाउसवाइफ होने के बावजूद भी आज आपके पास हजारों ऑप्शंस हैं, जिससे आप हुँ, एक एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो और आप हाउसवाइफ भी बन सकते हो। लाइक, या एआई कोडर्स की इतनी हुँ, ज्यादा जरूरत है आज इंडिया हुँ, में हुँ, कि आप सिर्फ थोड़ा भी इसमें प्रो हो जाते हो तो हुँ, स्काई इज द लिमिट, आप किसी बैंकर से भी ज्यादा आज कमा सकते हो। मतलब या एंटरप्रेन्योरशिप करना जरूरी तो नहीं कि आप सिर्फ हुँ, ये प्रोडक्ट बेचो या ब्रांड बनाओ या डिजिटल मार्केट, हुँ, व्हाटएवर। हुँ, आप छोटी छोटी सिंपल चीजें मैं बता रही हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग हुँ, amazing, SEO हुँ, amazing, meta हुँ, advertisement. The freelancers we have been working with are हुँ, earning much more than anybody who might be on a full-time job. हाँ, Plus the liberty of their time, independence of their time. या सो ऐसा, सो आई डोंट थिंक सो कि आप किसी एक सिचुएशन में स्टक हो हुँ, तो वो सिचुएशन हुँ, आपकी लाइफ टाइम रहेगी। अगर आप हुँ, सोचोगे, आत्ममंथन करोगे, तो जरूर उसमें से निकलने का कहीं ना कहीं तो रास्ता होगा। अगर रास्ता हुँ, नहीं, तो हुँ, प्लीज उसको एक्सेप्ट करो। रोज रिग्रेट करके आप अपने आप को ही परेशान कर रहे हो, चीजों को बदल हुँ, नहीं सक रहे हुँ। मैं कल अपने एक सीनियर से बात करता एंड ही वाज़ लाइक उनके पेरेंट्स को एक हाउसवाइफ चाहिए स्ट्रिक्टली एंड उनको लड़ाई इसलिए हो रही थी कि उनको एक जॉब वाली चाहिए लड़की एंड दैट वाज़ द ओनली डिस्प्यूट जो उनके घर में चल रहा था। तो मैंने कहा हो। था कि ये बहुत पर्सनल होगा, किसी के हाँ, घर के मामलों में इतना कुछ हुँ, कमेंट करना सही बात नहीं हुँ, होगी। बट इन इन जनरल हाँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन इनके पेरेंट्स से ये रहेगा हुँ, कि अगर लड़की मेच्योर है, हुँ, वर्किंग भी है, तो भी दोनों हुँ, चीजें बैलेंस करना बहुत अच्छी तरीके से जानेगी। तो आप हुँ, ऐसा मत सोचिए कि जॉब करेगी तो किचन में नहीं आएगी। और हुँ, लड़की में भी इतनी मेच्योरिटी होनी चाहिए कि अगर वो जॉब कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जो उसके उसको एक्सपेक्टेड चीजें हैं उससे वो हुँ, बायगॉन कर सकते। तो हुँ, जिंदगी का सबसे असली मजा, मैं हमेशा ये बताती हूँ, हम लोग सब गुजराती लोगों का, हुँ, गुजराती दाल है ना, हुँ, ये जिंदगी का असली मजा है। गुजराती दाल में हम गुड़ भी डालते हैं, हुँ, नमक भी डालते हैं, खट्टाई हुँ, भी डालते हैं। हुँ, वो ना पूरी तीखी होती है ना पूरी मीठी होती है, हुँ, उसमें सारा ब्लेंड होता है। तो हुँ, जिंदगी का असली मजा ना गुजराती दाल में। आप हर हुँ, चीज को बैलेंस करके चलो। हुँ, आप आपके इन-लॉज को भी बोलो कि मैम, मेरा ये एस्पिरेशन है, मैं घर के हुँ, काम करके या मे बी कुछ एक हेल्प हुँ, करके या कुछ कुछ हुँ, एक मैनेज करके हुँ, इसको और घर को और बच्चों को हुँ, सबको बैलेंस करके चलूंगी। हुँ, तो आई डोंट थिंक सो आज के ज़माने में पेरेंट्स भी इतने मैच्योर हैं कि वो भी अपने बच्चों को या बहुओं को इतना फ्रीडम देते ही होंगे कि अच्छा हुँ, चलो बेटा, आप सब बैलेंस करके चलते हो तो मैं भी थोड़ा-सा इतना आपको हेल्प कर लेती हूँ, या मैं भी ये आपका काम शेयर कर लेती हूँ, या मैं बच्चों को पिक ड्रॉप कर लेती हुँ, हूँ। लाइक, हुँ। मुझे ऐसा लगता है कि आज के ज़माने में वो एक्सपेक्ट करना कोई गलत बात नहीं। या मुझे ऐसा लगता है कि 90% जो लोग हैं ना, दोनों चीज़ों को बैलेंस करने में बहुत लोग स्टक होते हैं। एवरीवन इज़ नॉट सो बोल्ड एंड ये चीज़ मैं एक एक रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल मैं नाम तो नहीं ले सकता बट एक रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल दूँगा। अ गर्ल डूइंग जॉब एंड नेग्लेक्टिंग द होम कि सुबह का खाना नहीं बनाना। द ये तो जो फिर लड़के एक्सट्रीमिज़्म हो गया। लड़के ये के तो फादर हैं एक्सट्रीमिज़्म हो गया। लड़के के मदर और फादर है जो है वो काम कर रहे हैं घर के, समझ रहे हो? तो एंड दैट्स अ रियल लाइफ ये एग्ज़ाम्पल इन माय रिलेटिव्स। नहीं, तो ये तो लड़की को भी मैच्योरिटी लानी पड़ेगी। देखिए, या पहले के ज़माने में हम बोलते थे मर्द बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं, हुँ, अब्यूज़ होता था, वायलेंस हुँ, होता था, लड़कियों को हुँ, इंडिपेंडेंस नहीं मिलती थी। तब जब वो हुँ, एक्सट्रीमिस्ट थे, तो हुँ, हमारी जनरेशन को ये अपॉर्च्युनिटी मिली कि उन्होंने हमको इंक्लूसिव हुँ, किया। अब जब हम इंक्लूसिव हो गए हैं, तो हुँ, हम एक्सट्रीमिस्ट हो गए कि हम हमारी जवाबदारियों से भागे। हुँ, सोसाइटी को बैलेंस रखना जितनी मर्दों की ज़िम्मेदारी है, उतनी औरतों की भी है।
हुँ, तो अगर आप जॉब कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो अपनी जिंदगी से, हुँ, उससे उसका मतलब ये नहीं है आप अपने कर्तव्यों से भाग सको। उसका मतलब हुँ, ये नहीं कि आप बच्चे नहीं करोगे या आप एक हुँ, फैमिली लाइफ नहीं स्पेंड करोगे या आप हुँ, आपके पेरेंट्स को और उनके हुँ, पेरेंट्स को टाइम नहीं दोगे या आप हुँ, सोसाइटी को टाइम नहीं दोगे। हुँ, आपके जिंदगी में जो टाइम है उसको आपको अलग अलग पीसेस में बांटना हुँ, पड़ेगा। और वो अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको किसी ना किसी चीज को जो नॉन प्रायोरिटी है, हुँ, जैसे इंस्टाग्राम देखना नॉन प्रायोरिटी है, हुँ, जैसे घूमने जाना नॉन प्रायोरिटी है, तो आपको हुँ, कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रोमाइजेबल कॉल लेना ही होगा। हुँ, और मैंने अपने जिंदगी में ये काफी कॉम्प्रोमाइजेबल कॉल लिए हैं, हुँ, तब जाके मेरे 2 बच्चे हैं, घर है, सोसाइटी है, सोशल हुँ, ऑब्लिगेशंस हैं, दोस्त हैं, हुँ, घूमना फिरना है, काम है, सब चीज को एक इक्विवेलेंट टाइम देना ही पड़ता है। और हुँ, इसके बावजूद मेरा अपना वक्त भी है जो हुँ, मैं अपने आप के साथ बिताना चाहती हूँ, जो मैं अपने आप से बात करना चाहती हूँ, मैं अपने आप को समझना चाहती हूँ, अपने जिंदगी को टटोलना चाहती हूँ, अपने हुँ, आसपास देखना चाहती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ पहुंचना चाहती हूँ। हुँ, बैलेंस और कंट्रोल, ये दो हुँ, चीजें आपके इन सारे सवालों का समावेश है। जहां डोंट पे भी पलड़ा ज्यादा भारी हो जाए तो हुँ, बैलेंस टूट जाएगा। हुँ, तो वो आपके जो भी पर्सनल है उनको ये हुँ, आत्ममंथन करना चाहिए हुँ, कि ताली एक हाथ से नहीं बजेगी, दोनों हाथ से ही बजानी पड़ेगी। yeah, but don't you think like you have kids, you are running your venture? My last question, not too much, but हाँ, you are running your venture, you have kids. कभी difficult हुआ है like how do you manage? Isn't it too much? Like थोड़ा मेरे तो होता है। मेरे एक सर है बल्कि जो फाउंडर है, recently got married and he said me like managing a home, managing kids is more than a full-time job, right? And एब्सोल्युटली। if a girl is doing that, that's enough. And you are doing अगर both. You're running a business also, managing kids also. इसका इसका बहुत सिंपल आपको मैं आंसर बताती हूँ। इसका थोड़ा मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ। इसमें हुँ, सबसे बड़ा रोल मेरी मदर इन लॉ का है। हुँ, अगर वो मेरे साथ इतने सपोर्टिव नहीं होते, वो हुँ, मेरे आधे रोल्स नहीं बाँटते मेरे साथ, या मेरे हुँ, हस्बैंड अगर मेरे का आधे रोल्स मेरे साथ नहीं बाँटते, तो हुँ, शायद मैं आपके साथ ये जो स्टेटमेंट कर रही हूँ, हुँ, बायस होती। हुँ, आई हैव बीन फॉर्च्यूनेट कि मेरे मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, मेरी ऑफिस की टीम, मेरे हुँ, बच्चे खुद इतना मुझे मेरे हर काम में सपोर्ट करते हैं कि मैं जहां जहां नहीं हूँ वहां वो मुझे अच्छी तरह से सब्स्टिट्यूट कर। हुँ, शायद यही रीजन है, शायद यही रीजन है कि मैं सारी चीजों में एक ब्लेंड ला पाई हूँ। बिकॉज हुँ, हर बार मुझे एक सपोर्टिंग हैंड मिला है, मुझे एक एंकरेजमेंट मिली है, मुझे एक बैक एंड सपोर्ट मिला है। हुँ, अ, जैसे मैं जब शादी नहीं होती तो मेरे मदर मुझे बहुत करते थे, मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। शादी हुँ, के बाद मेरे फादर इन लॉ मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। और अब हुँ, जब मैं इतनी सारी चीजें करना चाहती हूँ तो मेरे हुँ, मदर इन लॉ का हमेशा हुँ, बहुत सपोर्ट होता है मेरे लिए। हुँ, एट द सेम टाइम मैं हुँ, ये सोचती हूँ कि जो हम हुँ, काम कर रहे हैं उसको अगर हम हुँ, काफी ऑर्गेनाइज्ड रखें, हमारे टीम को काफी उसमें अलाइन रखें, तो हुँ, जो जो मैंडेट्स हैं काम के, हुँ, जब हुँ, आप एब्सेंट हो या मे बी आप अवेलेबल नहीं हो, तो आपकी हुँ, टीम उसको कितने अच्छी तरीके से कंपनसेट कर रही है, आपको कितने अच्छे हुँ, तरह से रिपोर्ट कर रही है, आपकी टीम आपके साथ कितनी अलाइंड है। हुँ, वर्क हैज टू मूव ऑन। आप हो हुँ, या हो, काम तो चलते ही रहना पड़ेगा। उसके हुँ, लिए टीम बिल्डिंग, हुँ, टीम डेडिकेशन, योर हुँ, रेपोर्टिंग मैटर्स हुँ, अ लॉट, हुँ, स्पेशली फॉर द फीमेल्स। योर टीम इज योर सब्स्टिट्यूट व्हेन यू आर नॉट अराउंड। तो आप हुँ, कितनी स्ट्रांग आपने आपकी टीम को बिल्ड किया है, ये हुँ, सारा सवाल का जवाब उसी में आ जाता है। दैट हुँ, वन, हाउ वेल you have a family support, and two, हुँ, how well you have built your team to do the tasks when you are not around. yeah. Can I ask you one last question? Like it will be like message, last message to youth, that the last message आप क्या देना चाहोगे यूथ को कि like you said कि कुछ तो compromise करना पड़ेगा, like you said Instagram, and that's a big statement because everyone likes scrolling Instagram reels. One last message to the youth to like control life में कैसे लाया जाए, to stay productive, to stay organized in life, अगर आप दे पाओ and Okay, इसमें थोड़ा थियोरेटिकल हो हुँ, जाऊंगी मैं, बोरिंग भी लगेगा आपको। पहले तो टास्क लिखना बहुत जरूरी है। हुँ, सो दिस इज वन थिंग विच आई हैव लर्न्ड फ्रॉम माय हस्बैंड। हुँ, ही इज वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड।
ब्रांड की सक्सेस का 100% श्रेय उसको जाता है, बिकॉज ब्रांड आइडिया एक चीज है और ब्रांड एग्जीक्यूशन अलग चीज है. ही वर्क्स फॉर 13 hours a day. 13 hours a day, Monday to Saturday continuously, and many days Sundays also. And he balances everything so well. The OEM business, the brand business, children, our social obligations, एंड एवरीथिंग. तो इसका सिंपल तरीका है, पहले आप अपने काम को लिखिए और इतना इन डेप्थ में लिखिए कि आप किस मिनट में, कौन से घंटे में क्या काम या क्या टास्क अचीव करने वाले हो, उसका आपके पास एक डिटेल समरी होना चाहिए. लोग लिखते नहीं, लोग सिर्फ सोचते हैं, बोलते हैं या करने जाते हैं सीधा. आप पहले आपका एक एक 5 year या 2 year या 1 year गोल प्लान लिखिए, फाइनेंशियली या फैमिली वाइज या इकोनॉमिकली, वट एवर. आपके हेल्थ, आपकी वेल्थ और आपकी फैमिली, 3 चीज के आपके गोल्स होने चाहिए. उसके बाद उस गोल के लिए ब्रेक डाउन टास्क, उस ब्रेक डाउन टास्क के लिए आपका मंथली, डेली, वीकली केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडेक्स, माने आज मेरा टर्नओवर इतना होना चाहिए. तो समझिए मैंने एक टारगेट किया है कि मुझे इस साल में 30 करोड़ का टर्नओवर अचीव करना है, तो मेरा मंथली ब्रेकअप क्या होगा. अब मंथली ब्रेकअप में कौन सी मेरी सीजनल है, नॉन सीजनल है, तो मेरा डेली ब्रेकअप क्या होगा, मेरा वीकली ब्रेकअप क्या होगा, मेरा जो एसकेयू लेवल ब्रेकअप है वो क्या होगा, जो कस्टमर लेवल ब्रेकअप है वो क्या होगा. अब इसमें मेरे क्या क्या टास्क, मुझे कौन से प्रोडक्ट्स डिलीवर करने हैं, मुझे कैसे फाइनेंस को अरेंज करना है, मुझे कैसे जो पेमेंट है, जो मैंने वर्किंग कैपिटल के बारे में आपको बताया, उसका कैसे फॉलो अप लेना है, मुझे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे करना है, मुझे केपेक्स के लिए फंडिंग कैसे लानी है, मुझे मेरे वर्कफोर्स को कैसे बैलेंस रखना है. उन सारे टास्क को हमने एक वर्कबुक में एनलिस्ट किया हुआ है, जो मंथली, वीकली और डेली होते हैं. जो डेली के टास्क होते हैं, जो वो डेली मैंडेट्स होते हैं, 20 to 30 नंबर्स, फिगर्स जो आपको डेली देखने हैं, जैसे मेरा सेल्स डेटा, मेरा बैंक अकाउंट, मेरा वर्किंग कैपिटल, मेरा प्रोग्रेस, मेरा स्टॉक लिस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो डेली टास्क होते हैं. फिर मंथली टास्क होते हैं मेरे रिपोर्टिंग, सेल्स रिपोर्टिंग, एक्सपेंस रिपोर्टिंग, टर्नओवर रिपोर्टिंग, व्हाटएवर. ऐसे में हमारे 20 to 30 एनलिस्टेड टास्क. उसके बाद मेरा क्वार्टरली, मंथली. तो वो सारे टास्क लिखना, उनको डिलिजेंटली क्वांटिफाई करना और उनको ईमानदारी से रोज फॉलो करते रहना. एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया नहीं. ये जीने, सांस लेने जैसा है, रोज करना ही पड़ेगा. किसी दिन अच्छा भी लगेगा, किसी दिन बोर भी होगा, किसी दिन ऐसा लगेगा यार इसमें कुछ नया नहीं हो रहा है, मैं कितना कोशिश कर रहा हूँ फिर भी कुछ नया नहीं हो रहा है, फिर भी उसको करते रहना पड़ेगा. एट द एंड ऑफ द डे बूंद बूंद से घट भरेगा. ये जो आपकी डिसिप्लिन इन वर्क है, ये जो आपने सवाल पूछा, उसका मैं एक वर्ड में अगर समरी करूं तो डिसिप्लिन इन वर्क या डिसिप्लिन इन टास्क है, वही आपको सक्सेस लाएगा. या बीइंग योर ओन प्रोजेक्ट मैनेजर कि एग्जैक्टली. आउटकम 10 दिन बाद मुझे ये आउटपुट चाहिए, यू कैन ट्रैक योरसेल्फ कि ये आउटपुट नहीं आया, मैं वहां तक नहीं. क्वांटिफाई एंड क्वालिफाई योर ओन आउटपुट. या तभी आप आपके टीम को भी अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे. तो लिखना बहुत जरूरी है, लिखना बहुत जरूरी है, अपने काम को लिखना बहुत जरूरी है, और अपने काम को वेरीफाई करते, ऑडिट करते रहना. अच्छा मैंने ये लिखा था, आज मैंने ये किया, क्यों नहीं किया, मैंने कहाँ अपना टाइम वेस्ट किया. अच्छा उस टाइम वेस्टर को मैं कैसे ऑटोमेट कर सकता था या कंपनसेट कर सकता था. तो अगर आप सेल्फ गवर्नेंस करेंगे तो आप काफी काफी काफी, आपको लगेगा कि यार मेरे पास तो बहुत है, 24 घंटे तो बहुत है, अब मैं क्या करूं, अब तो मैं फ्री हूँ. या ऑसम स्नेहा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला एंड आई होप हमारी ऑडियंस को भी काफी सीखने को मिलेगा व्हेन दिस पॉडकास्ट गेट्स Thank लाइव. you. Thank you, Mayank. Thank you. It was nice talking to you. I थैंक यू hope सो I मच could फॉर be कमिंग. some help to somebody. Maybe या किसी एक बात से भी किसी को कुछ value driven हो सके तो I think I'll be more than happy. I think that this podcast will be useful. या थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम. Thank you so much. Okay. Bye bye. Thanks.